हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी परीक्षा से काफ़ी जुड़े संबंध यानी सवाल होने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी जीडी या किसी भी अदर एग्जाम की, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहे कितना भी वीक हो या आपको बिल्कुल भी यानी रीजनिंग क्या है समझ में नहीं आता हो या कोई भी परेशानी हो, आपको क्या है कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए इसीलिए क्या है रीजनिंग पार्ट यह जो है पार्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे क्या होगा काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी हम आपके लिए वीडियो डालें आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है। आपसे विनती है अगर आपको कुछ यानी इन क्वेश्चन को क्या है आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्या पूछा है प्यारे दोस्तों समझते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। ठीक है, संबंधित शब्द, इसमें क्या है संबंधित शब्द पूछा है प्यारे दोस्तों। तो देखिए अच्छा यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छा, अच्छा को क्या लिख रहा है, बुरा लिख रहा है। उसी प्रकार छत को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार अच्छा, अच्छा का किससे संबंधित है यानी अच्छा से बुरा, यानी कि अच्छा को क्या लिख रहा है बुरा, यानी अच्छे से क्या संबंधित है यानी बुरा संबंधित। उसी प्रकार छत, छत से क्या संबंधित होगा बताइए। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हुए हैं, देखिए बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, बताइए उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। देखिए आपको क्या है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप चाहे कितना भी आपको रीजनिंग आता हो या बिल्कुल भी नहीं आता हो। देखिए देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और आपको क्या करना है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए पूरी यानी हर तरफ के प्रश्न यानी हर टाइप के प्रश्न आपके लिए करवाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए तो आप देखते हैं हम प्रश्न। देखिए इसमें क्या है अच्छा दिया हुआ है, अच्छा का क्या है बुरा, यानी कि क्या पूछ रहा है एक यानी शब्द का उल्टा पूछ रहा है। देखिए अच्छा है तो अच्छा यानी क्या विलोम पूछ रहा है यानी बुरा। ठीक है, उसी प्रकार छत, तो छत का क्या हो जाएगा बताइए, दीवार यानी दीवारें होगा या खंबे होगा या फर्श होगा या खिड़की होगा, तो क्या होगा। तो देखिए आपका जो ये सी वाला है क्या है फर्श यानी छत। जिस प्रकार अच्छा का क्या बुरा होता है तो छत कहाँ ऊपर, ऊपर का कहाँ होगा नीचे। तो देखिए जिस प्रकार ऊपर का क्या होगा नीचे होगा, उसी प्रकार छत है, छत का क्या हो जाएगा फर्श। ठीक है, तो फर्श किस ऑप्शन में, आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी वाला आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, अभी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, लुप्त स्थान पर एक उचित विकल्प का यानी चुनाव करना है आपको। देखिए तो जिस प्रकार यानी इस क्या है यहाँ पर देखिएगा प्यारे दोस्तों, 13, 13 को कितना लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यानी 61, 61 को यहाँ पर किस प्रकार यानी लिखा जाएगा बताइए। जिस प्रकार 13 27 से संबंधित है उसी प्रकार 61 किससे संबंधित होगा, आपको ये उत्तर बताना है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर सही बताइए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले यानी आपको इसको पता करना है, यानी 13 को 27 किस प्रकार से लिखा होगा। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों समझिए, देखिए बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या पूछा है 13, तो 13 में आप क्या कर देंगे, अगर हम इसमें 2 का गुना कर दें 13 दूना की कितना होता है 26 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों 26, लेकिन यहाँ पर कितना 27 दिया है तो क्या करेंगे इसमें एक को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा प्यारे दोस्तों 61 दिया हुआ, तो 61 में क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे। तो 61 में 2 का गुना कर देंगे यानी सॉरी यहाँ पर 61 में कितना 2 का गुना करना है। ठीक है, तो 2 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 122 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है अगर हम यहाँ पर एक प्लस यानी एक प्लस को कर दे, जिस प्रकार इसमें हमने क्या किया एक को जोड़ा है उसी प्रकार इसमें भी एक को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 123 आ जाएगा। ठीक है, 123, तो यहाँ पर देखिए 123 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। बताइए इसका भी उत्तर आपको कमेंट में बताना है। देखिए नीचे दी गई आकृति में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता करना है, यानी कि इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है यानी कौन सी संख्या कौन सा विकल्प यानी आएगा इस स्थान पर, बताइए। तो प्यारे दोस्तों ये जो हम आपके लिए सवाल करवा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा से संबंधित। ठीक है, आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, और जो हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं ये आपकी परीक्षा में यानी आने की काफ़ी संभावना, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी आपके लिए सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं, यानी इस प्रश्न को देखें अगर, तो इसमें क्या दिया हुआ 5 6, लेकिन नीचे कितना दिया हुआ 30 11 दिया हुआ है, तो किस प्रकार से लिखा होगा। तो देखिए अगर हम क्या कर देंगे 5 और 6 को अगर हम क्या कर देंगे जोड़ के देखें, तो 5 और मिलकर 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें 5 और 3, अगर हम इस सॉरी यहाँ पर कितना है 5 5 गुने अगर हम 6 कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। तो देखिए 30 भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ अगर हम देखें इस अगले वाले में, तो इस 8 और 9 को क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, अगर 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है 17। उसी प्रकार अगर हम इसमें इन दोनों का आपस में अगर गुना करके देखें, 8 और 9 का आपस में क्या कर दें गुना कर दें, तो कितना होगा 8 9 कितना होता है 72। तो 72 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक इसी प्रकार यही तरीका आपको अगर हम इसमें भी देखें लगाकर देखिए, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 11, और यहाँ पर क्या है संख्या गायब है, तो 11 में आप कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाए। तो बताइए 11 में आप कितना संख्या जोड़ेंगे कि 23 हो जाए। तो 11 में आप क्या कर देंगे प्लस 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारी संख्या 23 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 132 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 11 गुने आप क्या कर देंगे फिर से 12 कर देंगे, तो 12 यानी 12 11 यानी 12 का गुना 11 में करेंगे कितना आएगा 110, और 12 यानी कि 110 और कितना आ जाएगा यानी कि 132 आ जाएगा। ठीक है 132, तो देखिए 132 आपके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 132, तो 132, तो यहाँ पर देखिए क्या कौन सी संख्या होगी यानी बी वाली संख्या। ठीक है, आप क्या करेंगे सिंपली इसका गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 यानी 12 का यानी क्या कर देंगे 11 में गुना कर देंगे। ठीक इसी प्रकार आप इनमें भी क्या इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं आया हो तो देखिए एक बार और देख लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपस में गुना कर रहा है। ठीक है, तो 5 का 6 में गुना करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। उसी प्रकार 8 का गुना 9 में कर देंगे कितना आएगा 72 आएगा, और जोड़ने पर कितना आएगा 8 और 9 को जोड़ देंगे 17 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 में क्या कर देंगे, अगर हम 12 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा, और 12 यानी कि 12 का क्या कर देंगे 11 से गुना कर देंगे, तो 12 का 11 यानी 11 बार में जाएगा कितने बार में जाएगा यानी कि 132 यानी कि 11 बार। ठीक है, तो 132, तो आपके यहाँ पर क्या 12 संख्या है यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए किसी कूट भाषा में ABC को DEF लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखिएगा किसी कूट भाषा में ABC को DEF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में XYZ को कैसे लिखा जाएगा। प्यारे दोस्तों आपको बताना है XYZ को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है, देखिए ABC को क्या लिख रहा है DEF लिख रहा है, तो अगर हम इसमें देखें सिंपली क्या करेंगे, ए से अगर हम इस DP के पास जाएं, इस D के पास, तो कितना हुआ ए का नंबर कितना 1 होता है, D का नंबर 4 होता है, कितना प्लस किया है इसमें यानी 3 को जोड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी 3 को जोड़ रहा है। अगर हम B से कितना इस E के पास जाएँ तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या हो रहा है B से अगर हम E के पास जाएंगे तो इसमें भी क्या कर रहा है 3 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार C से अगर हम इस F के पास जाएँ तो इसमें भी क्या 3 को ही जोड़ रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें x, तो x में आप क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, तो x का नंबर कितना होता है 24 यानी कितना होता है 24 होता है, तो 24 में आप 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यानी कि आपका क्या आएगा यानी कि ए आएगा। ठीक है, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे, देखिए 24 में क्या करेंगे, देखिए x में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा y आएगा,
बाई में यानी कितना हो जाएगा 25, 25 में एक और जोड़ देंगे कितना आएगा 26, 26 के बाद जेड आएगा और 26 में आप क्या करेंगे एक जोड़ देंगे यानी कि 24 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा आपका यानी 27। तो 27 नंबर पर क्या होगा आपका ए होगा। प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है क्या होगा ए होगा, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड क्या आएगा यानी वर्ड कौन सा ए आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बाई, या बाई में आप क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे क्योंकि 3 3 को प्लस कर रहा है, ठीक। आपको इसमें भी प्लस करना है यानी जोड़ना है, ठीक है। तो बाई में आप 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका बी आएगा, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए। उसी प्रकार आप क्या करेंगे इस लास्ट यानी जेड, जेड में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा जेड में जोड़ के देख लीजिए। जेड के बाद क्या आएगा ए के बाद बी और बी में एक और जोड़ देंगे कितना आएगा सी। तो आपका इसका भी क्या हो जाएगा आपका ए बी सी ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर नहीं आओ तो एक बार और देख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है एक्स में भी आप 3 जोड़ेंगे तो देखिए एक्स में जोड़ने पर क्या होगा एक्स के बाद क्या आता है बाई, ठीक है। बाई के बाद जेड और जेड के बाद आपको याद रखना है जेड के से यानी जेड से संख्या फिर से क्या हो जाएगी ए से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ने पर कितना ए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ए आपका आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बाई, तो बाई के बाद क्या आएगा देखिए बाई के बाद जेड और जेड के बाद ए, ठीक है। ए में एक आपको क्या करना है एक और यानी 3 जोड़ना है ना, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जेड, तो जेड का नंबर कितना होता है 26 होता है, लेकिन इसमें क्या कर देंगे 3 को जोड़ देंगे, ठीक है 3, ठीक है। तो 3 26 और 3 कितना होगा यानी 29। देखिए जेड का यानी 26 कितना जेड पर, जेड में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यानी कि ए में एक और जोड़ देंगे बी, एक यानी बी में एक और आपको जोड़ देना है कितना सी आ जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा आपका सी हो जाएगा यानी क्या 3 3 जुड़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ आपके लिए यह वीडियो हो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो हम आपके लिए वीडियो लाते हैं एक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा से काफ़ी यानी जुड़े हुए सवाल इसमें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है चैनल से जरूर जुड़ना है। प्यारे दोस्तों देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का एक सही वैन का निर्माण करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है यानी सही वेन डायग्राम बनाना है। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षक, वकील, शिक्षित, ठीक है। आपके सामने 3 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपको क्या करना है सबसे पहले इन शब्द को देखना है ध्यान से। देखिए शिक्षक दिया हुआ है, उसके बाद वकील दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शिक्षित दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है शिक्षित यानी कि यहाँ में क्या दिया हुआ शिक्षक दिया हुआ है, उसी प्रकार ये इसमें क्या वकील दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है देखिए शिक्षक और वकील ये क्या दोनों आपस में क्या संबंध है इसका बताइए। इन दोनों के आपस में संबंध थे यानी एक ही सी हैं या अलग अलग हैं, तो नहीं। तो देखिए शिक्षक का काम क्या होता है यानी पढ़ाने के काम होता है, उसी प्रकार वकील का काम क्या होता है यानी कि क्या होता है उसका ये क्या होता है गवाही देने का काम होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर समझना है। देखिए फिर उसके बाद अगर हम देखें शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे, तो ये क्या शिक्षक और वकील पढ़े लिखे होते हैं बताइए दोस्तों। यानी कि शिक्षक और वकील पढ़े लिखे होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। तभी तो वो क्या है यानी क्या करते हैं यानी कि न्याय दिलाने का काम करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों इस प्रकार से। तो देखिए शिक्षक आप किस प्रकार से बनाएंगे इस प्रकार से आप क्या है एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद वकील, तो वकील क्या है यानी अलग है, तो इसका भी एक अलग सा बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका सर्कल बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ शिक्षक दिया हुआ है यानी शिक्षित, ये दोनों क्या पढ़े लिखे होते हैं यानी शिक्षित होते हैं शिक्षा से, तो बताइए हाँ बिल्कुल होते हैं। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे ये दोनों शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो देखिए आपके ए वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिएगा देखिए नीचे दिए गई यानी नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक लुप्त स्थान पर आने वाली आपको क्या करना है सही आकृति का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए आपके सामने ये क्या है पिशन आकृति दी गई हुई है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा यानी कौन सा विकल्प आएगा, कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है इस आकृति को क्या करना है ध्यान से देखना है प्यारे दोस्तों। देखिएगा
अगर हम इसमें देखें, देखिए इसमें क्या कर रहा है, यानी कि देखिए इस प्रकार से क्या है आपके लिए आकृति, इस प्रकार से क्या है एक बॉक्स है, यानी क्या है काट रहा है, ठीक है, आपस में त्रिभुज टाइप से काट रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या है नीचे की साइड आपको क्या करना है, इसके नीचे साइड देखेंगे तो इसमें क्या है एक त्रिभुज सा बन रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है एक त्रिभुज टाइप सा बन रहा है। तो आपका क्या होगा, सिंपली इसमें भी क्या होगा, इस प्रकार से त्रिभुज टाइप सा बनेगा। अगर देखें इसमें क्या है नीचे की साइड क्या है, यानी कट लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी बात यानी इसके बाद क्या आएगा, इसके घूमेगा क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड कट लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से लगेगा। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके पास भी त्रिभुज और यहाँ पर भी इस प्रकार से भी त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से त्रिभुज यानी कि एक बनेगा तो इसमें भी कट लग जाएगा, ठीक, इसके नीचे से भी कट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जिस प्रकार इस प्रकार यानी कि इसी प्रकार से आकृति यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आकृति आएगी, ठीक है प्यारे दोस्तों, उसी से संबंधित ही आकृति आएगी, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, तो देखिए इसको क्या किया, अगर हम एक में देखें इसको क्या है उल्टा कर दिया है, उल्टा नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें इसको नीचे कर दिया है, यानी क्या क्या होना चाहिए था, हमारा क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से आकृति होनी चाहिए थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से किस ऑप्शन में है आपकी आकृति, तो देखिए डी वाले, यानी कि डी वाले ऑप्शन में दी गई हुई है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपकी परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको क्या है याद रखना है। देखिए चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन। देखिए आपके सामने दिया वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही अर्थक्रम क्या होगा, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अगर देखें इसमें क्या है, यानी कि शब्द दी गई हुई है, आपको क्या करना है, यानी सार्थक क्रम चुनना है, यानी क्या इसका सही क्रम क्या होगा, आपको सही क्रम में बताना है। बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा अगर हम इसमें पहले में देखें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, इलाज दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है, और तीसरे में क्या, बीमारी, ठीक है। अगर हम देखें चौथे में क्या, दवा दिया हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, बताइए कौन सा नंबर से यानी विकल्प यानी सही होगा। तो देखिएगा इसमें क्या दिए हुए हैं, ये आपके सामने कितनी 4 शब्द दिए गए हुए हैं, ठीक है, 4 शब्द। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ, बीमारी। अगर हम इसमें देखें कि बीमारी, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद इलाज, अगर हम देखें दवा, तो सबसे पहले जब भी बीमारी होती है तो आप किसके पास जाते हैं, यानी कि क्या होती है, अगर डॉक्टर पहले की, यानी समझिएगा प्यारे दोस्तों, यानी डॉक्टर पहले आएगा या बीमारी पहले आएगी। देखिए तो यहाँ पर सबसे क्या होगा, जब आपको बीमारी होगी, समझिएगा प्यारे दोस्तों, बीमारी होगी फिर उसके बाद क्या जाएंगे आप, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपका इलाज करेगा, ठीक है, इलाज करेगा, फिर वो इलाज करके क्या देगा आपके लिए, दवा देगा, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी सेम प्रक्रिया चलेगी ना। तो देखिएगा ठीक, आपको इसी प्रकार से आपको देखिए बनाना है। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या, बीमारी, यानी क्या होगी, बीमारी होगी, ठीक है, तो कितना 3 नंबर पर, यानी कि क्या होती है, सॉरी क्या होता है, यानी बीमारी दिया हुआ है तो समझिएगा, तो आपका किस 3 नंबर पर, उसके बाद बीमारी के बाद क्या होगा, आप इसके यानी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर कितने नंबर पर, 2 नंबर पर दिए हो, तो 2 नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसी प्रकार 2 नंबर के बाद यानी क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, तो इलाज कितने नंबर पर है, बताइए 1 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर को लिख देना है, 1 नंबर आ जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर कितना 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों उसके बाद क्या होगा, इलाज होगा, फिर क्या होगा, दवा, फिर वो दवा देगा, ठीक है। तो 1 नंबर के बाद कितना 4 नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 1 4, यानी 32 14। तो 32 14 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 32 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, हम आपके हर सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। देखिए दी गई यानी श्रृंखला में रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा, हल करना है आपको। देखिए बहुत ही आसान है, यानी आपके सामने इस प्रकार से श्रृंखला दी गई हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए काफ़ी आसान है, देखिए आपको क्या उत्तर बताना है। देखिए अगर हम इसमें देखें 240 दिया हुआ है,
फिर 240 के बाद यानी यहाँ पर क्या हो रहा है 120 हो रहा है, फिर 120 से कितना हो रहा है यानी कि 60 हो रहा है। तो इसमें एक पता चल रहा है आपको क्या, यानी कि संख्या क्या हो रही है, लगातार घट रही है। ठीक है, तो घट रही है तो किस हिसाब से यानी किस प्रकार से घट रही है तो आपको यह पता करना है। अगर हम इसमें देखें 240 से कितना हुआ 120, तो इसमें क्या किया हुआ है, अगर हम इसमें क्या कर देंगे 2 से, अगर हम इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 2 से भाग करेंगे कितना होगा यानी 120। ठीक है, 120 आएगा। ठीक है, अगर हम इस 120 में भी आप क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो इसमें देखिएगा अगर हम इसमें भी भाग कर देंगे कितना आएगा 60 आएगा, यानी 60 दून की कितना 120। अगर आप क्या करेंगे 60 में भी 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, 30। तो अगर हम इस 30 में भी क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 आएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर इसमें देखिए एक तरीका और है, देखिए यहाँ पर आपको बताएं, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 30 दिया हुआ है तो 30 में कितना प्लस किया यानी 60 हो रहा है तो कितना हुआ 30 प्लस हुआ। ठीक है, अगर इसमें देखिए क्या है 60 में बाद अगर हम इसमें देखें कितना 120 हो रहा है। ठीक है, तो 60 से कितना 120 तो इसमें भी कितना 60 प्लस किया। ठीक है, अगर हम इस 120 से इसके पास जाए 240 यानी 240 के पास जाए तो कितना हुआ इसमें भी 120 को प्लस कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार का हम इसमें 30 में क्या कर रहा है यार इसमें भी क्या कर देंगे 15 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 15 में 15 जोड़ देंगे कितना 30 हो जाएगा, फिर 30 में क्या कर देंगे 30 जोड़ देंगे तो कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से ज्ञात हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या संबंधित शब्द पूछा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या है उत्तर कमेंट में जरूर बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा है आपसे दूध, दूध की यानी क्या लिख रहा है यानी दूध किससे संबंधित है, देखिए लीटर, यानी दूध को क्या लिखा है लीटर लिखा हुआ है। उसी प्रकार आम, तो आम को यहाँ पर इस खाली स्थान पर क्या यानी कि किस प्रकार से संबंधित होगा आम बताइए। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों दूध यानी दूध आप क्या है इसमें क्या है लीटर लिखा हुआ है, तो दूध को यानी किससे मापते हैं आप देखिएगा लीटर, यानी लीटर से मापते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार आम, तो आम को आप किस प्रकार यानी कि आम क्या है फल है, तो यानी फल को किससे मापेंगे यानी पीला से मापेंगे, यानी कि गर्मी, यानी कि देखिए सी वाले में क्या दिया है किलोग्राम। ठीक है, डी वाले में क्या है पेड़ दिया हुआ है। तो बताइए आम किससे संबंधित होगा आपको, देखिए इसमें क्या है दूध, यानी आपको यही संबंध देखना है। देखिए दूध, दूध के संबंध क्या लीटर, यानी इसमें क्या माप का संबंध, यानी माप का संबंध बता रहा है। ठीक है, यानी माप का संबंध बता रहा है। उसी प्रकार आपको आम, यानी आम को किस में मापेंगे किलोग्राम में। ठीक है, केजी। ठीक है, किलोग्राम, तो आपके किस ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से ज्ञात हो गया होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है और आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, भारत का संबंध किससे अगर हम देखें दिल्ली से है। ठीक है, उसी प्रकार उड़ीसा का संबंध किससे होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है इसका उत्तर कमेंट में बताना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप लोगों ने प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब चाहे कितना भी वीक हो, आपको रीजनिंग यानी थोड़ा भी ये आता हो तो आपको कोई यानी किसी भी प्रकार का डरना नहीं है। ठीक है भाई दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार से यानी वीडियो लाते रहेंगे। आपको क्या है बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल पर जुड़े रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।